नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो पेपर की सीरीज में ही आज मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर। एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज किया था कि मैम मॉडल पेपर करा दीजिए बीएससी 5th सेमेस्टर के बॉटनी का। तो एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से मैं पेपर्स नहीं करा पा रही थी। फिर भी मैंने आज टाइम निकाल के, अगर कोई भी आप में से एक भी कमेंट करता है तो मैं उसको बहुत सीरियसली लेती हूँ, क्योंकि उस बच्चे को उस चीज़ की नीड हो सकती है। मेरे एक वीडियो 6 से 7 मिनट के बनाने से उसको फ़ायदा हो सकता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ। तो चलिए हम लोग छोटे से में ही कवर करेंगे, मैं बताऊँगी, और टॉपिक इसके सारे कवर हैं। मैं प्लेलिस्ट इसको प्रोवाइड करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बॉटनी का पेपर फर्स्ट है ये, ठीक। पेपर का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 घंटे का पेपर है और मार्क्स इसमें जो है वो 50 नंबर का ये पेपर है, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जैसे सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, जो बोला जाएगा करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें 100 वर्ड में लिखना है और बाकी सब में 800 वर्ड में लिखना है। और सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क कैरी करेंगे, इक्वल नंबर, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला वाला जो सेक्शन है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 100 वर्ड्स में लिखना है। तो पहला सेक्शन जो उसमें 100 वर्ड, और बाकी जो सेक्शन बी, सेक्शन सी रहेगा उसमें 800 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। पहला है मेटाबॉलिक पूल, ठीक है। मेटाबॉलिक पूल पे लिखना है कि किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको बताना रहेगा। ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल होती है। मेटाबॉलिज्म, बेसिकली मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, 2 चीज़ें आती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक है। फिर एक्सोजीनस और एंडोजीनस डोरमेंसी क्या होती है, तो ये आपने पढ़ा है जब हार्मोन्स पढ़ा है आपने, उसमें मैंने पढ़ाया भी है, वहाँ पे आपने देखा है। फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आईपी क्या होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ते समय इसको आपने पढ़ा है, ठीक। फिर डी है आपका इथाइलिन। इथाइलिन एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है, जिसके बारे में आपको लिखना है। गटेशन क्या प्रोसेस होती है, जब वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में पानी बाहर आता है लीफ से, तो उसको क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं, ठीक। सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, इस वजह से मैं सिर्फ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, आपको लिखना क्या है ये बता दूँगी। अब दूसरा जो है आपका, इसमें अब ये 800 वर्ड्स का हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या था, कंपलसरी था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंपलसरी था, उसमें आपको 5 करने थे, ठीक है। मैं थोड़ा पैटर्न भी बता दे रही हूँ। सेकंड वाले से अब इसमें आपको 800 वर्ड लिखने हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें, एक ये पहला क्वेश्चन है और ये रहा दूसरा, इन दोनों में से केवल एक करना रहेगा, इसलिए और दिया हुआ है, ठीक। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन। दूसरे में पहला पार्ट है कि एक्सप्लेन ऑस्मोटिक, नॉन ऑस्मोटिक एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। वाटर का ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, नॉन ऑस्मोटिक या पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है, उसके बारे में या तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए, या आप क्वेश्चन कर सकते हैं व्हाट आर द रोल एंड डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का रोल क्या है, इसके बारे में लिखेंगे। उसकी डिफिशियंसी के सिम्टम क्या है, जैसे आपको फीवर होता है, उस बीमारी का कोई सिम्टम होता है, उसी तरीके से फॉस्फोरस की डिफिशियंसी के, पोटेशियम की और मैग्नीशियम, इन तीनों के रोल क्या है ये लिखना है आपको। और इसकी डिफिशियंसी का सिम्टम क्या है, डिफिशियंसी से क्या होता है, उसके सिम्टम क्या है, इसको लिखना है। तो इन दोनों में से एक कर सकते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप सबको पता होगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें आपका फर्मेंटेशन आ जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन आ जाता है, जो कि एनिमल और प्लांट दोनों में होता है, ठीक। एनिमल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और ईस्ट में क्या होता है, उससे इथेनॉल बनता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप जानते ही हैं, पूरा ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है, और पूरी साइकिल चलेगी। यहाँ पे आपको 36 या 38 लिखा रहता है, 38 एटीपी बनता है और इसमें 2 एटीपी बस बनता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मोटा मोटा मैंने बता दिया, ठीक। उसके बाद से इसी में तीसरे में से आप 2 दिया है आपको, तीसरे में देखिए 2 क्वेश्चन दिया है, इन दोनों में से आप एक कर सकते हैं। दूसरा है कि राइट अकाउंट ओनली नाइट्रोजन साइकिल, मैंने बहुत अच्छे से कराया नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट में क्या होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है 800 वर्ड्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो हमें यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से आप एक कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है डिटेल में आपको कैम पाथवे के बारे में बताना है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, इसका पहली बात फुल फॉर्म क्या है, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वेल लेवल डायग्राम के साथ करना है, और मैंने बहुत अच्छे से करवाया है। उसके बाद से दूसरा है आपका व्हाट आर लिपिड्स क्या होते हैं, और डिस्क्राइब करना है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स में के द्वारा जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, वो कैसे होता है इसके बारे में। ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, फिर भी आप ऊपर वाला कर सकते हैं, ठीक।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 में भी 2 ऑप्शन है, आपको 2 करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका डिफाइन टर्म फोटो पीरियोडिज्म। तो फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है? फोटो पीरियड्स मतलब हर प्लांट को ग्रो करने के लिए लाइट की कुछ कंडीशन होती है। इसमें आप पढ़ेंगे लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया इसको। और उसकी डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग, फ्लावरिंग कैसे होती है ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ये दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं लॉक एंड की और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये आपके एंजाइम का है जिसमें 2 मॉडल आपको पढ़ने होते हैं, एक होता है लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अलग क्या है, इसके बारे में बताना है। और फैक्टर्स बताने हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक, तो ये रहा आपका पेपर। कुल 5 क्वेश्चन है जिसमें से पहला क्वेश्चन जो था वो कंपलसरी था जिसमें आपको 100 वर्ड्स लिखने थे। बाकी के 4 क्वेश्चन में आपको 2-2 ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना था और 800 वर्ड में लिखना था। तो आपका अगर देखा जाए तो इस हिसाब से आपका सारा क्वेश्चन दिया भी है कि इक्वल मार्क कैरी करेगा। तो मतलब 50 का है, 5 क्वेश्चन पूछा था, सारे में 10-10 नंबर्स मिलेंगे। मतलब ये जो आप फर्स्ट का 5 ये पाँचों लिखेंगे इसमें आपको केवल 10 नंबर ही मिलेंगे। तो इसमें आपको 5 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस और बस मेटाबॉलिक पूल के बारे में आप 100 वर्ड लिखेंगे। उसी तरीके से इसके बारे में आप क्या करेंगे, केवल 100 वर्ड्स में लिखेंगे, मैक्सिमम 1 पेज, 5 पेज में आप इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लिख लेंगे तो भी आपको नंबर तो 10 ही मिलने वाले हैं। तो मैंने बस इसलिए बता दिया कि आप ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट ना करिए। टाइम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टाइम आपको लिमिटेड मिला है 3 घंटे का और आपको 4 क्वेश्चन में 800 शब्द लिखने हैं, तो उस हिसाब से करिएगा। होपफुली आपको पेपर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन। मैंने सोचा क्यों ना एक ही साथ 2 मॉडल पेपर करवा दिया जाए, आपका टाइम भी बच जाएगा और आप एक वीडियो में देख भी लेंगे। तो ये सेम प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री जो बॉटनी का आपके फर्स्ट पेपर है उसी का सेम पेपर है। ठीक है, उसको आप देख लीजिए। ये यहाँ पे जो है देखिए, अब ये क्या हुआ, ये पेपर थोड़ा अलग हो गया। ये जिस यूनिवर्सिटी का है उसमें 75 नंबर्स आपके हैं और 2 घंटे का ये पूछा गया है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे उस हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या है। 2 ही घंटे और 75 नंबर का, तो किस हिसाब से बांटना है। यहाँ पे सेक्शन ए की अगर बात की जाए तो सेक्शन ए में क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप लिखना है। ठीक है, इस सेक्शन में आपको 5 सब क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब 5 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। सब में 3-3 नंबर आपको मिलेंगे, मतलब 15 नंबर्स के, और आपको 50 वर्ड्स, ठीक है, 50 शब्द में, मतलब हाफ पेज से भी कम में लिखना है। ठीक, क्योंकि अब आपको 75 मार्क्स के हैं और टाइम 2 घंटे। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको बताया गया। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब है कि वाटर में बिना सॉइल के कैसे आप प्लांट डेवलप करते हैं, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। जो थोड़े हार्ड टर्म है मैं उन्हें बता दूंगी, बाकी जो नॉर्मल है उसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए, आरएनए का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वायरसेस में पाया जाता है, हमारे में भी क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है उसके बाद आरएनए बनता है। तो ये हो गया। ठीक है, ई में आपको वाटसन एंड क्रिक मॉडल बताना है डीएनए का, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, डबल स्ट्रैंड मॉडल। ठीक है, तो सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इसमें 7 सब क्वेश्चन मिलेंगे और सबको आपको 725 वर्ड में लिखना है और हर क्वेश्चन 9 नंबर कैरी करेगा। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। ठीक, जिसमें से पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन बताना है आपको। इम्बाइबिशन क्या होता है, मतलब जो आप शोषण, अंतः शोषण जिसको कहते हैं, इम्बाइब करते हैं, भिगाते हैं। और परमिएबिलिटी मतलब कैसे कोई चीज़ परमिएबल होती है, एक सेल से इस पार उस पार जाती है। 4 डिफरेंसेस इनको इसमें बताने हैं आपको। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है आपको कि एक्सप्लेन करना है नाइट्रोजन फिक्सेशन और इम्पॉर्टेंस बताना है नाइट्रेट रिडक्टेज का, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, कराया है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। ये टॉपिक मैं नहीं पढ़ा पाई हूँ, सॉरी फॉर दैट। कोशिश करूँगी पढ़ाने की, लेकिन अगर आप कहीं से पढ़ पाइए या कहिए तो मैं पीडीएफ दे दूँगी आपको। क्लासिफिकेशन करना है लिपिड का कि कैसे क्लासीफाई होता है। ठीक है, फिर 5th क्वेश्चन में आपको केल्विन साइकिल के बारे में बताना है डिटेल में और डिस्कस करना है इसका इंपॉर्टेंस। तो ये मैंने बहुत अच्छे से कराया है, तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। 6 नंबर की बात कीजिए तो यहाँ आपको फिजियोकेमिकल नेचर बताना है फाइटोक्रोम का। फाइटोक्रोम्स जो होते हैं उसके फिजियोकेमिकल नेचर और उनका रोल क्या है प्लांट की लाइफ में, उसको बताना है। ठीक, उसके बाद से 7 क्वेश्चन में आपको व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी भी मैंने अपने आप को अच्छे से बताया है, उसके कॉज क्या हैं और उसको कैसे रिमूव किया जाता है सीड डॉर्मेंसी, उसको बताना है आपको। ठीक है, फिर अगर 8 नंबर क्वेश्चन की बात कीजिए तो इसमें डिफाइन करना आपको प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी होता है, अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। उसके बायोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं, इसको पूरा आपको डिटेल में बताना है। सेक्शन सी में आ गया आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। हर नंबर क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर कैरी करेगा। ठीक है,
4 सब क्वेश्चन हैं, ठीक है। केवल आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, इस बात पे भी आप ध्यान दीजिए कि केवल इसमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं और 475 वर्ड्स में लिखना है, मतलब 500 वर्ड्स में। 9th नंबर है एक्सप्लेन करना आपको ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, तो सबसे आसान टॉपिक है। इंपॉर्टेंस बताना है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। उसके बारे में बताना है, जिसको कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है और इंपॉर्टेंस आपको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बतानी है, ठीक, जो कि मैंने डिटेल में कराया है। 10th क्वेश्चन की बात कीजिए तो एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डिफरेंस बताना C3 और C4 प्लांट में, ठीक है। C3 C4 प्लांट में मतलब एनाटॉमी की बेसिस पे, जैसे C4 में क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, C3 में केवल बंडल सीथ पाया जाता है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, फिजियोलॉजी इनकी कैसे अलग है और ये बायोकेमिकल रिएक्शन कैसे अलग है, इसके बारे में जो कि आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं, हाउ दे आर नेम्ड एंड क्लासीफाइड, इनका नेम क्या है, क्लासीफाई। एंजाइम बहुत अच्छे से हमारे चैनल पे पढ़ाया गया है, मैम ने आपको अपने नोट्स पढ़ाया, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ देयर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, और बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या इसका इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। 12 क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है और उसकी प्रॉपर्टी बतानी है, तो ये तो मैंने आपको कराया है। तो होपफुली ये पेपर भी आप सबको समझ में आया होगा। तो ये दोनों पेपर मैंने एक साथ करा दिए ताकि आपका टाइम भी बचे और एक ही वीडियो में काम हो जाए, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।